हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। हमारी एक पंजाबी की कहावत है। अब माजरत सारी हमारी फेमिनिस्ट सहेलियों और दोस्तों के साथ, लेकिन ये कहावत जो है ये बड़ी यहाँ फिट बैठती है। और वो कहावत है कि नानी खसम कीता बुरा कीता, करके छड़ देता होर बुरा कीता। और मेरी नजर में यही किया है पाकिस्तान ने कि पहले बॉयकॉट किया पाकिस्तान इंडिया का मैच, तो ये आप करते ना। अब अगर आपने कर ही लिया था तो फिर आप छोड़ते ना। इसका वैसे ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी नानी की शादी पे के अगेंस्ट है। सब नानियों का अगर दिल है तो अपने नानों को छोड़ें और शादियां कर लें। और अगर वो बेवा हैं तो तब भी कर लें, डाइवोर्स है तब भी कर लें, वी थिंक इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन इस किस्से में पाकिस्तान इज द प्रोवर्बियल नानी, जिसने मेरी नजर में, मैमल मुझसे एग्री नहीं करती बाय द वे, तो नानी ने खत्म किया और बुरा किया कि बॉयकॉट आप करने ही लगे थे, तो फिर आप बॉयकॉट कर लिया था तो बॉयकॉट किए रखते। उन्होंने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने, कल लेट नाइट पे सबको मिल गए थे, खबर मिल गई थी, ट्वीट भी हो गई थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अलाउ कर दिया है पाकिस्तान टीम को कि 15 तारीख को इंडिया के साथ जो उनका मैच होना है कोलंबो में, श्रीलंका में, T20 वर्ल्ड कप का, वो अब हम खेलेंगे। तो मैं तो इस फैसले के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन मैमल कहती है कि इस फैसले से हमें कुछ फायदा भी हुआ है। बताएं मैमल, देखो कसम का नताशा, क्या फायदा हुआ? देखें मैं आपको जो इसमें मैं तो एक्चुअली इस बॉयकॉट के हक में नहीं थी। पहले दिन से मेरे ख्याल में यही था कि आपको खेलना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान की कुछ चीज़ों में जीत भी इस तरह से हुई थी कि जो न्यूट्रल वेन्यू है वो भी हमें मिल गया था। इंडिया, हमने कहा अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता और वो न्यूट्रल वेन्यूज पे खेलेगा तो हम भी यही करेंगे, तो इसलिए हम श्रीलंका में खेल रहे थे। तो वो एक हमारी वैसे भी एक मॉरल विक्ट्री भी थी, हमें उसे सेलिब्रेट करना चाहिए था। लेकिन आई थिंक कि जो असल में जो इशू हुआ वो बांग्लादेश वाली चीज़ की वजह से हुआ। जो आईपीएल के अंदर कलकत्ता नाइट राइडर्स के बाद मुस्तफिजुर रहमान थे जो बांग्लादेशी प्लेयर, उनको जिस तरीके से प्रेशराइज करके बीजेपी की गवर्नमेंट की तरफ से उनको निकलवाया गया उस टूर्नामेंट से, उसके बाद एक बांग्लादेश इंडिया, और ये एक पॉलिटिकल चीज थी क्योंकि हसीना वाजेद वर्सेस बांग्लादेश के लोग, और वो इंडिया और बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड थी। भाई एक प्लेयर खेल रहा है, आपको क्या मसला है, आप उसे खेलने दें। लेकिन नहीं, ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने तो ये करना ही करना था। अच्छा, उन्होंने हठधर्मी की। उसके बाद बांग्लादेश ने कहा कि क्योंकि उनके अपने मुल्क में भी जो कुछ इश्यूज कुछ हो रहे हैं सिक्योरिटी के, और उनको लग रहा है कि शायद इसके अंदर इंडिया का हाथ है, तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया आके नहीं खेलेंगे, हमारी टीम डजंट फील सेफ। जो उस वक्त सेंटीमेंट और ये चीज़ें, उस पर आईसीसी ने कहा अच्छा नहीं खेला ना खेलो, उन्होंने जी उनको रिप्लेस कर दिया। अब जब ये चीज हुई तो पाकिस्तान के लिए एक तो बांग्लादेश से सॉलिडारिटी की वजह, मेन वजह एक्चुअली यही थी कि हमने बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी में कहा कि ठीक है हम टूर्नामेंट खेल लेते हैं, क्योंकि जाहिर होता है टूर्नामेंट छोड़ना तो उसके तो बहुत ज़्यादा रेपरकशन और चीज़ें होती हैं, लेकिन हम ये मैच फोरफीट कर देते हैं। क्योंकि हमें भी पता था कि एक मैच फोरफीट करने से कोई आईसीसी हमारे खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि हमने कोई लॉ ब्रेक नहीं कर रहे, इसकी जो है प्रेसिडेंट पहले भी सेट है और भी मुल्कों ने ये चीज़ की हुई है। तो हमने कहा हम भी नहीं करते। लेकिन हमें ये भी पता था कि आईसीसी और बीसीसीआई से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होनी, क्योंकि जो मोस्टली चंक एक ब्रॉडकास्टर्स और ये सारा जो एक टूर्नामेंट का पूरा पैसे का चंक होता है और इंटरेस्ट होता है, वो इंडिया पाकिस्तान फिक्सचर्स की वजह से होता है। तो हमने कहा हमने खेला नहीं। अच्छा, अगर हमारे ना खेलने का ये था कि आगे भी फिर कोई चांस नहीं हो रहा था ऐसा कि हम जो है मतलब कि खेले या क्या चीज़ हो, तो वो पाकिस्तान के एक या दो या तीन मैचेस अगर इंडिया के साथ हो जाए ना, तो वो तो फिर पूरा टूर्नामेंट ही पता नहीं क्या गुड्डी चढ़ जाती है उसकी। तो एनीवे हमने स्टैंड लिया। और मुझे जिस चीज़ की, जो चीज़ मुझे एक्चुअली सरप्राइज तो खैर इतनी नहीं की, लेकिन मैं हैरान हुई कि इंडियंस जो कि वैसे हर वक्त कहते हैं हमें पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहिए, अच्छा हाथ भी नहीं मिलाए उन्होंने पिछले टूर्नामेंट के अंदर, हमने हाथ नहीं मिलाना, पॉलिटिकल स्पीच भी उनके कैप्टन ने कर दी, ट्रॉफी भी नहीं ली मोहसिन नकवी से, सारा कुछ इतनी सारी सियासत हर चीज़ उन्होंने कर दी। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा इंडियंस को था, उनके कमेंटेटर्स, उनके क्रिकेटर्स, उनके व्लॉगर्स, उनके जर्नलिस्ट, उनकी कॉम आग उन्हें लगी। हर वक्त कहते हैं पाकिस्तान से बॉयकॉट कर दो बॉयकॉट, तो पाकिस्तान ने जब बॉयकॉट कर दिया आपको तो मौका मिल गया। मतलब कि आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, सेलिब्रेट करें कि चलो हमने नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान से हमें खेलना तो नहीं पड़ेगा ना, बड़ा मजा आया जी, नहीं खेल रहे हैं हम पाकिस्तान को, नहीं। उसके बाद तो फिर इंडिया के अंदर फिर बीसीसीआई ने जिस तरह आईसीसी से राब्ते किया, अगर आप बीसीसीआई के देखें तो वो तो कोई कमेंट ही नहीं कहते, नहीं नहीं आईसीसी संभाल लेगी, जाहिर बात है उधर भी उनका ही बंदा बैठा हुआ है। और फिर आईसीसी वाले जब लाहौर आए हैं उनकी टीम, इस पे भी इंडियंस को बड़ा मसला कि पाकिस्तान को बुलाते दुबई,
पीसीबी के पास क्यों गए हैं? अच्छा, पाकिस्तान ने भी इधर इंडिया वालों को तो हर चीज पे मसला है, उनको तो बग, बसंत पे जितना हाँ मसला हुआ है इतना हाँ, मसला उफ, है, उन्होंने जंग में नहीं देखा था ऊपर उसको। से हमने बांग्लादेश के भी क्रिकेट चीफ को इधर बुला लिया, वो भी हमने एक डिप्लोमेटिक सी चीज की उनको। अच्छा, एक्चुअली जो एट द एंड ऑफ द डे जो सब कुछ मिला है वो तो बांग्लादेश को मिला है ना, उनको कोई पेनल्टी नहीं हुई इस टूर्नामेंट से। लास्ट मिनट उन्होंने कहा जो हमें सिक्योरिटी कंसर्न है ये वो, फिर उनको एक टूर्नामेंट भी मिल रहा है आईसीसी का। और इसलिए ओवरऑल अगर आप देखें तो बांग्लादेश की जीत है, और बांग्लादेश हमारे से बड़ा खुश है, उन्होंने हमारा शुक्रिया भी अदा किया। फिर श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने फोन किया पीएम को, कहा कि भाई प्लीज आप मैच के लिए, गुजारी होता है उन लोगों के भी उधर कैंसिलेशन हो रही थी, उनका भी एक इंडिया पाकिस्तान का मैच में तो फुली बुक, जिस तरह बसंत पे लाहौर में हर चीज फुली बुक थी ना, उधर भी यही हाल था, तो उनको भी इस चीज का नुकसान हो रहा था। तो अब हमने जो खेल के, और क्योंकि इसके अंदर जो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं जाहिर बात है वो भी फिर बाकी टीम्स और उनके लिए भी एक जरा मसला बनता है। और फिर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता, फिर पाकिस्तान अगर हर दफा ये करना चाहता तो करता, तो इस और ब्रॉडकास्टर्स ने भी फिर कहना था हम राइट्स इतने महंगे आपसे क्यों ले जब मैच ही ये है। तो ओवरऑल एक हमने इंडिया का ब्लफ कॉल किया पाकिस्तान ने, आई थिंक कि हालांकि मैंने जिस तरह पहले कहा मैं बॉयकॉट के हक में नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने बॉयकॉट करके इंडिया का ब्लफ कॉल किया, क्योंकि उसके बाद इंडियन और बीसीसीआई जो थे उन्होंने आईसीसी की जो है वो उन्होंने मिन्नतें तरले की कि भाई किसी तरह इनको आप मनाएं, कोई चीज दें, जो भी करना है। हमें नहीं पता, वैसे तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा जिनसे कुछ लिया भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि हमारा तो एक प्रिंसिपल के ऊपर था बांग्लादेश के लिए, आप बांग्लादेश को जो है वो उनको आप अगर वो कंपनसेट कर दे और वो खुश हो जाते हैं, वो ओके हो जाते हैं, फिर हम खेल लेंगे। तो हमने तो उनके बांग्लादेश के लिए ये चीज की, उनको मिल गया, चलो तो ये इसलिए मैं तो इस आपने चीज से बड़ी बॉयकॉट हूँ किया खुश। था ना, अब आपने इंडिया को लाइन पे लाना है तो बॉयकॉट किया तो बॉयकॉट करे रखो ना। नहीं अब लेकिन देखिए बात नताशा, यह है कि हाँ बताओ, बोलो फिर मैं बताती मुझे तो सिर्फ ये इतराज था, सॉरी रीमा को हमने इस कन्वर्सेशन से बिल्कुल एक्सक्लूड हूँ। किया, वो नहीं हमारे व्यूज के लिए बेनजीर भाग गई। उसने कहा मुझे क्रिकेट का कुछ नहीं पता, हमने कहा क्रिकेट का इशू नहीं पॉलिटिकल इशू है, उसने कहा मुझे फिर भी नहीं पता। तो बहरहाल इसमें मेरा सिर्फ ये था पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई अगर आपने इंडिया को फिर आप सबक सिखाना चाह रहे हैं ना आईसीसी को, इंडिया को नहीं कहते चले आईसीसी को सिखाना चाह रहे हैं कि आप न्यूट्रल नहीं है, तो फिर देन गो ऑल द वे। फिर ये बीच रास्ते जो है बांग्लादेश के कहने पे, श्रीलंका के कहने पे, ठीक है हमारे उनसे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है और उनके लिए हमें सोचना चाहिए था, हमने उनके लिए स्टैंड लिया था, लेकिन फिर आप एंड तक तो अपने उस पे जाओ ना। ये मुझे तो लगता है कि आपको फिर एंड तक जाना चाहिए था, बॉयकॉट तो फिर बॉयकॉट, अब देख लो। नहीं, अब तो एक्चुअली ये ना कि सबको ये बात की समझ आ गई है कि पाकिस्तान कैन कॉल इंडिया ब्लफ व्हेनेवर इट वांट्स, बिकॉज इसकी कोई रेpercussions नहीं होते ना, जैसे मैंने कहा लॉ ही नहीं है कोई इस तरह का। तो इसलिए पाकिस्तान इसमें आई थिंक हैज वन, जो ये विक्ट्री, मतलब मैच की बात नहीं न्यूट्रल करी, हो मैच में तो पता नहीं क्या होगा। रिया प्लीज जरा आप भी बताएं कि इसके अंदर तो आपने क्या। सबको पता है क्या होगा, लेकिन चलो विक्ट्री है कि नहीं है, चलो न्यूट्रल होके। अच्छा, मेरा इसमें मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी क्योंकि मेरा इसमें जो लोग मुझे कहते हैं मेरा इसमें एक नाइव पॉइंट ऑफ व्यू है। शायद वो रियल वर्ल्ड डायनामिक इस वक्त जो है उसमें बिल्कुल सही नहीं बैठता, लेकिन मुझे लगता है बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट हुआ है। आई यूज टू बी वेरी हैप्पी टू सी के बीसीसीआई इंडियन जो क्रिकेट में पोलिटिसाइजेशन इंडिया कर रहा था, ये गवर्नमेंट कर रही थी, उनके कुछ प्लेयर्स कर रहे थे, पूरी दुनिया में उनको कंडेम किया जा रहा था कि इट्स अगेंस्ट दिस स्पोर्ट्समैनशिप एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। उन्होंने जो हाथ नहीं मिलाए, उन्होंने जो ट्रॉफी एक्सेप्ट नहीं की, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान वाज वेरी ग्रेसफुल। इस सब जो टॉक्सिसिटी थी इसमें पाकिस्तान काफी ग्रेसफुल था, तो मुझे तो उसकी खुशी थी। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट ये है कि नाउ आप क्रिकेट को इस्तेमाल कर सकते हो अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए, आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और ये दुरुस्त है कि शुरुआत बीसीसीआई ने ही की, उनकी हुकूमत और उनका जो इन्फ्लुएंस है बीसीसीआई पे और बीसीसीआई का आईसीसी पे, उस वही जड़ है इसकी। लेकिन पाकिस्तान ने भी अब उसी एक चीज को मेरा ख्याल है रीइंफोर्स किया है, एंड नाउ आई डोंट थिंक दिस सेट्स अ गुड प्रेसिडेंट। अब टूर्नामेंट्स जो हैं वो हमेशा पोलिटिसाइज होंगे, हमने एक तरह से पोलिटिसाइजेशन को लेजिटिमेसी दे दी कि आप करेंगे तो हम भी करेंगे। सो आई डोंट थिंक इट्स गुड फॉर द गेम। एज मैं एक बहुत बहुत पैशनेट क्रिकेट फैन होती थी, इस सब पॉलिटिक्स की वजह से मैंने ऑनेस्टली क्रिकेट बहुत कम देखती हूँ, एंड आई थिंक ये मजीद बहुत से लोगों के लिए शायद ऐसा ही होगा कि दे रियलाइज के जो एक्चुअल जो व्हाट यू प्ले वो सिर्फ एक
वैसे ही है। असल में इसके पीछे पॉलिटिक्स ही है। आपने किस मुल्क को खुश करना है, आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी के जो क्या अचीव अचीव करना है, आपने किसको क्या सबक सिखाना है, ये सब ने मेरे लिए ना डोमिनेट कर दिया है, और एक्चुअल जो गेम है वो कहीं सेकेंडरी ही हो गई है। आई अंडरस्टैंड कंस्ट्रेंट्स होते हैं, यू कैन नॉट लेट बीसीसीआई एंड आईसीसी गेट अवे विद सो मच दैट दे डू। बांग्लादेश के साथ बांग्लादेशी प्लेयर्स को आईपीएल से निकाल के किस हद तक क्या ज्यादती थी, कितनी गलत वो मूव थी, और उसके बाद जो सब हुआ। सो आई मीन आई नो ये जो आप लोगों की डिस्कशन है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, बट मैं आई विल गो स्टेप बैक एंड आई विल जस्ट से बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट हुआ है। क्रिकेट, एनी स्पोर्ट्स शुड नॉट बी अ टूल ऑफ कि आपने फॉरेन पॉलिसी किस तरह है अपने रिलेशंस इंप्रूव करने, डिप्लोमेटिक विक्ट्री के लिए। इट शुड जस्ट रियली बी अबाउट द गेम। पहले बीसीसीआई ये करता था, अब आई थिंक हमने भी कहा है कि वी विल प्ले द सेम गेम, वी विल विन फ्रॉम यू। सो अब ये जो विक्ट्री है ना, मैदान में जो भी हो वो इन चीजों पे होगा कि स्ट्रेटेजिकली कौन बेहतर उस तरह की मूव्स करता है। सो आई डोंट नो, एज अ फॉर्मर क्रिकेट लवर आई जस्ट फील वेरी डिसअपॉइंटेड बाय ऑल ऑफ दिस। नहीं, इसमें रीमा जो चीज हो सकती है ना, अब जो यानी ये जो बात तो है कि एक्चुअली बीसीसीआई की वजह से इतना ज़्यादा पोलिटिसाइज हुआ है। पहले आईपीएल के अंदर से पाकिस्तानी प्लेयर्स की एंट्री बैन हुई, उसके बाद जो है कि कोई बायलैटरल सीरीज नहीं इन्होंने खेलनी, बाद में ये हो गया। फिर ये कि इंडिया हर हमारा टूर्नामेंट सैबोटाज करने की कोशिश करता था, बहुत सारी इस तरह के हमें उसके वजह से बहुत नुकसान हुआ है। और क्रिकेट का ओवरऑल मैं कहती हूँ कि नुकसान हुआ है। ये जो प्रेसिडेंट उन्होंने एक सेट किया था, उसके बाद इधर जो है वो पीसीबी वगैरह वाले तो यही कहते हैं कि जी वी स्टूड अप टू अ बुली, और हमने उनको दिखाया कि अगर तुम लोग कर सकते हो तो हम भी ये चीज़ जो है कर तो सकते हैं। हमारी बेशक उतनी इन्फ्लुएंस ना हो, लेकिन इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच के असल में तो लेसन जो सीखना चाहिए वो आईसीसी को है। वो ये है कि आपने इस नहज तक पहुंचा दिया क्रिकेट को, बीसीसीआई की बातें मान मान के, उनकी हर अनफेयर डिमांड आपने मानी, आपने हर चीज़, ठीक है वो एक बहुत मेजर चंक यानी कि 80% चंक वो लाते हैं आईसीसी रेवेन्यू के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी मुल्क कुछ नहीं करते। यानी कि अगर पाकिस्तान इंडिया का फिक्सचर इतनी बड़ी चीज होती है हर आईसीसी टूर्नामेंट में, इट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ मनी एंड इट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ आई बॉल्स। तो आप फिर एक टीम को क्यों फेवर कर रहे थे? अब शायद उन्हें समझना चाहिए। नहीं, मैं समझती हूँ कि अगर ये प्रेसिडेंट आप कह रहे हो ना कि हाँ पाकिस्तान को भी नहीं ये चीज करनी चाहिए थी, अब आईसीसी को समझना चाहिए कि अब इससे पहले कि और बोर्ड जो है वो उठ के कोई कल को इस तरह की चीज कर दें, तो इसको यहीं रोको। थोड़ा सा इंडिया को समझाएं कि हम आपकी हर अनफेयर डिमांड नहीं मान, नहीं मैं तो आइडियल सिचुएशन की बात कर रही हूँ। बट आई एम जस्ट सेइंग कि इसमें आइडियल, आई डोंट थिंक दिस विल हैपन। इसलिए मैंने कहा मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ये सेट हुआ है कि हर बोर्ड जिसका कुछ भी इन्फ्लुएंस है वो क्रिकेट मैचेस को बेस्ड ऑन रेवेन्यू, बेस्ड ऑन दीज इस तरह की चीजें जिनका एक्चुअल खेल से कोई ताल्लुक नहीं है, उन कंसिडरेशंस के ऊपर वो फैसले करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी जो है वो बिल्कुल ही अपना रवैया बदलेगा, बट वी विल सी मोर एंड मोर पॉलिटिक्स। और पहले कहीं ढकी छुपी होती थी करने, अब दैट विल बिकम द न्यू नॉर्म। पता है क्या मुझे ये खतरा है। नहीं, थोड़ा सा ओपन इस तरह से भी हुआ है कि कुछ लीग्स के अंदर जो क्रिकेट लीग्स होती हैं, जो वेस्ट इंडीज की है, यूएई की, साउथ अफ्रीका, इनमें ना ज्यादातर फ्रेंचाइज मतलब इंडियन है। अच्छा, उनके अंदर अब ये पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं लेते। शाहरुख ने लिए थे 2, जो एक कितना बैकलैश आया और कितना प्रेशर बैक, उन्होंने नहीं ड्रॉप किया, लेकिन इस बार उन्हें अपने कोलकाता नाइट राइडर्स से करना पड़ा ना बांग्लादेशी प्लेयर को। तो अब फ्रेंचाइजेस के अंदर भी यानी कि इंडियन अगर ओनर्स हैं तो उसमें भी पाकिस्तानी नहीं होंगे। ये सियासत तो हद से ज्यादा उन्होंने कर दी है कि क्रिकेट लीग्स के अंदर। सो बेसिक, बट दैट्स नॉट गोइंग टू इंप्रूव। आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू इंप्रूव नाउ। मोर एंड मोर शायद बेहतर मुझे लगता है दिस इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्म कि आपने अगर जीतना है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, पॉलिटिक्स विल डिटर्मिन ऑल ऑफ दिस। उसमें इट विल बी लेस टू डू विद क्रिकेट। पहले भी नहीं था, पहले बीसीसीआई करता था, उसको सब कंडेम करते थे। आई थिंक वो काफी हद तक एक बुली की तरह ही तस्वर होता था पूरी दुनिया में जो मैं फॉलो करती हूँ। बट आई थिंक नाउ मोर पीपल विल प्ले द सेम गेम। सिर्फ ये मेरा खदशा है। आई होप महमल यू आर राइट, थिंग्स बेहतरी की तरफ जाए। हाँ, बट मुझे लगता है, माई फियर इज कि ऐसा शायद ना हो। अच्छा, मेरा इस पे महमल से डिसएग्रीमेंट इस बात पे जरूर है कि बॉयकॉट मेरा ख्याल है तो एंड नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा इस पे रीमा से भी डिसएग्रीमेंट है। मेरा ख्याल है बॉयकॉट करना चाहिए था। मेरा ख्याल है एक पॉइंट आ जाता है जहां पे एक पार्टी अगर इतना ज्यादा पोलिटिसाइज कर रही है तो फिर किसी ना किसी को तो फुट पुट डाउन करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि बुली के सामने कोई तो बोलेगा तो बुलिंग खत्म होगी, या एटलीस्ट आउट इन दी ओपन हो जाएगी कि ये हो रहा है। अब हम ढके छुपे अल्फाज में नहीं कहेंगे कि आप सब हमारे साथ और बाकी टीमों के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। तो बहरहाल आप कॉल आउट करें, आई एग्री, कॉल आउट करें, बट आई थिंक व्हाट वी हैव डन इज वी हैव उन्हीं की गेम पे वी प्लेइंग ऑन देयर पिच नाउ, व्हिच इज पॉलिटिक्स।
एंड लेकिन उसमें वो नाउ वी हैव percep- टू डिफीट इट उस चीज पे। एंड आई नो मेरा बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है, नहीं मैंने तो पहले नहीं, कहा मुझे ये गाली सही है। पड़ेगी इस पे, क्योंकि बहुत नाइव लोग Actually, कहेंगे it's a इसको क्या पता sane दुनिया में sane ये नहीं opinion. है, अब होता है। I won't आई say कि it's a अंडरस्टैंड। naive opinion. I हाँ। think it's a sane opinion, जो कि बहुत सारे लोग कह भी रहे थे जब हम भी ये कह रहे थे कि बॉयकॉट ना करें, ये हम्म। चीजें हैं। उन वो करते हैं तो उनको उनकी ही बेइज्जती होती है जब वो हाथ नहीं हम्म। मिलाते या वो स्पीच करते हैं या वो ट्रॉफी नहीं लेते। लेकिन एक जो परसेप्शन है ना वो यही है कि देखिए पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ा जब हमने बॉयकॉट का ऐलान किया, हमारी आवाम तो आधी से ज्यादा खुश थी। वो कहा अच्छा ठीक है, आगे हारेंगे नहीं। डाल चिट्ठी मैच से, ठीक है ना, टेंशन नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं आए होना, कुछ नहीं होना। इंडियन वाली साइड थी जिसके अंदर लग रहा था कि उन्हें बहुत, तो एक तरह से परसेप्शन अब ये है कि पाकिस्तान शूट अप टू अ बुली, कॉल्ड आउट देयर ब्लफ, और अब उसकी वजह से आईसीसी चल के आई है और उन्होंने हमारी डिमांड्स मानी है, बांग्लादेश के रिलेटेड जो चीजें थी उनको उन्होंने वो दिया है जो वो चाहते थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन हिट कर दें, तो आपको नई वीडियो अपलोड होने पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर हमारे कोई इंडियन नेबर्स देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज इससे ये ना समझिएगा कि हम नहीं चाहते कि मैच हो। हम एक तो आप लोगों को वाकई ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग नहीं परवाह करते हैं। अगर इंडिया से मैच हो गया, जीत गए, नहीं जीते, आप लोगों की तरह नहीं, हम इतने नहीं। We accept India is a better team. We accept India is a नो way better प्रॉब्लम, team. ठीक है। अच्छा, ये आपको समझने में थोड़ा सा मसला होता है क्योंकि आपको हमारे बारे में एक इंप्रेशन बनाती है कि जैसे हम पता नहीं कितने को फेनेटिक है। हम बिल्कुल फेनेटिक नहीं है। वो कॉफी पी रही है, वो हंस रही है, मैं लाइट भी दूसरी नहीं ऑन की, ठीक है, तो हम चिल आउट लोग, ठीक है। तो इससे ऐसा है कि लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो किसी टाइम पे आप लोगों को भी पड़ता है कि आप अपनी बोर्ड के को कहें या एटलीस्ट आप ट्वीट कर दें या फेसबुक पे लगा दें या आप इंस्टाग्राम पे लिखते हैं कि गेम जो है वो पॉलिटिक्स से अबव होनी चाहिए। ये बात छोटी सी है लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि पिच पे मुकाबला करके जीतना चाहिए। पिच से पीछे चीजों को इंजीनियर करके मुकाबला करना फिर सभी कर लेंगे, जिस हद तक सबको आता है वो सभी कर लेंगे, तो फिर एक दलदल बन जाएगी जिसमें सभी धस जाएंगे। बहरहाल, थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड एंड विल सी यू इन विद इन दिस वीक।